नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने YouTube चैनल विजन वीरेंद्र के माध्यम से आपके लिए मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर आते ही रहते हैं। अब जहां मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल लाइफ की बात चले, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात ना आए तो बड़ा अधूरा सा लगता है। तो आज हम इस कमी को पूरा करते हुए भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई तमाम घटनाओं और रहस्यों को एक सचित्र कथा के रूप में लेकर आ रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन में कुछ नया सीख सकें। तो प्रारंभ करते हैं यह कथा भगवान श्री राम के जन्म से। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों की शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार स्वरूप प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण तथा उपाधियां प्रदान की गईं। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। राम दशरथ तथा कौशल्या के पुत्र थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दशरथ तथा सुमित्रा के पुत्र थे और भरत दशरथ तथा कैकेयी के पुत्र थे। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में अपने भाइयों से आगे बढ़े तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प काल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतनी ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। उनके पराक्रम की चर्चा सभी जगह होती है। उसी दौरान कुछ हिस्सों में राक्षसी राज होने के कारण जनमानस बहुत ही दुखी एवं प्रताड़ित। राक्षस आ गए, भागो भागो, बचाओ बचाओ, राक्षस प्रभु रक्षा करो, भागो। ऋषिगण मिलकर महर्षि विश्वामित्र के सामने राक्षसों के आतंक की समस्या रखते हैं। अंत में महर्षि विश्वामित्र दशरथ नंदन की सहायता लेने का निश्चय करते हैं। अयोध्या पहुंचकर महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ से मिलकर अपनी दुविधा बताते हैं और सहायता के लिए राम लक्ष्मण को साथ भेजने का आग्रह करते हैं। मुनि विश्वामित्र और वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे देते हैं। राम माताओं से विदा लेने पहुंचते हैं और माताएं आंखों में अश्रु लिए हुए किसी तरह अपने राम और लक्ष्मण को विदा करती हैं। फिर मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ आगे के सफर के लिए चल पड़ते हैं। सुबह के समय राम, लक्ष्मण एवं मुनि विश्वामित्र नदी के किनारे पहुंचते हैं। 2 राजकुमारों को देख सभी मुनि विश्वामित्र से उनका परिचय जानना चाहते हैं। तब विश्वामित्र सभी को बताते हैं कि ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। उनकी बातें सुनने के बाद वहां के लोग उन्हें नाव देते हैं और कहते हैं कि वे इस नदी को इसी नाव से पार करें।
मुनिराज सभी को धन्यवाद देते हैं और नाव लेकर निकल पड़ते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद उन्हें एक घना जंगल मिलता है। तब राम विश्वामित्र से पूछते हैं, गुरुवर, यह कैसा घना डरावना जंगल है जहाँ चारों तरफ खतरनाक जंगली जानवरों का शोर है। अंधकार इतना अधिक गहरा है कि पेड़ों की घनी शाखाओं के कारण सूर्य का तेज प्रकाश भी यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। क्या नाम है इस डरावने जंगल का? विश्वामित्र उत्तर देते हैं, हे राम, जहाँ तुम इस भयावह जंगल को देख रहे हो वहाँ कई वर्षों पहले दो समृद्ध राज्य कुरूप एवं मालदा हुआ करते थे। वे दोनों ही राज्य बहुत ही संपन्न थे, जहाँ धन संपदा की प्रचुर मात्रा थी और प्रजा खुशहाल भी थी। लक्ष्मण ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुवर, जब यहाँ इतने सुंदर राज्य थे तब उनका ऐसा भयावह परिणाम कैसे हो गया? विश्वामित्र ने बताया, यह सब संपन्नता यक्ष की पुत्री ताड़का ने समाप्त की। उसने इस सुंदर जगह को एक भयानक जंगल बना दिया। ताड़का एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि दानव सुंद की पत्नी एवं राक्षस मारीच की माता एक राक्षसी है, जिसमें 1000 हाथियों के समान बल है, जिसके कारण उसने और उसके पुत्र ने इस जगह पर बसे सुंदर राज्यों को उजाड़ दिया और यहाँ के नागरिकों को मार डाला अथवा अपना दास बना लिया। तभी से इस जगह कोई आने की हिम्मत नहीं करता और अगर कोई गलती से आ भी जाए तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। यही कारण है जो मैं तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ। अब तुम ही इस राक्षसी ताड़का का वध कर सकते हो। तब आश्चर्य के भाव के साथ राम पूछते हैं, गुरुवर, एक स्त्री में तो सदैव कोमलता के भाव होते हैं, उसमें ममता और उदारता होती है। फिर क्या कारण है जो ताड़का में 1000 हाथियों का बल है और वो उसका इतना भयानक उपयोग कर रही है? विश्वामित्र कहते हैं, पुत्र राम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इन सब के पीछे एक बड़ा कारण है। बहुत समय पहले एक सुकेतु नाम का यक्ष था जिनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे एक कन्या संतान के रूप में दी। सुकेतु ने ब्रह्मदेव से अपनी संतान के लिए 1000 हाथियों जितना बल मांगा और ब्रह्मदेव ने उसकी इच्छा पूरी की, इसलिए ताड़का में इतना बल है। जब ताड़का की आयु विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह दानव सुंद से किया गया। सुंद से उसकी 2 संतान जन्मी, जिसका नाम मारीच और सुबाहु रखा गया। मारीच भी अपनी माँ के समान महाबलशाली था, लेकिन मारीच सुंद का पुत्र होते हुए भी दानव नहीं था, लेकिन वो बहुत उपद्रवी था। वो ऋषि मुनियों को बहुत प्रताड़ित करता था। उसके इस कृत्य के कारण मुनि अगस्त ने उसे श्राप दिया और उसे एक दानव बना दिया। यह देख सुंद को क्रोध आया और उसने अगस्त मुनि को मारने हेतु उन पर आक्रमण कर दिया। सुंद के आगे बढ़ते ही अगस्त मुनि ने उसे अपने श्राप से भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु को देख ताड़का क्रोध से भर गई और अगस्त मुनि पर आक्रमण कर दिया। तब मुनि ने उसे भी श्राप दिया और उसके सुंदर कोमल शरीर को भयानक कुरूप बना दिया। तभी से राक्षसी ताड़का बदले की आग में जल रही है और निर्दोष मानवों पर अत्याचार कर रही है। उसके इसी अत्याचार से मनुष्यों को मुक्ति दिलाने के लिए मैं तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ और अब तुम्हें ताड़का का वध करना होगा, बिना यह सोचे कि वह एक स्त्री है, क्योंकि वह एक श्रापित जिंदगी जी रही है और मनुष्य जाति को प्रताड़ित कर रही है। ऐसी स्त्री को मारना अधर्म नहीं है। तुम बिना अड़चन उसका वध कर सकते हो, क्योंकि तुम ही हो जो ताड़का को श्राप मुक्त कर सकते हो और उसका सामना कर सकते हो। राम विश्वामित्र की बात मानते हैं और गुरु के आदेशानुसार ताड़का का वध करने के लिए एक नए शस्त्र टंकार का आविष्कार करते हैं। टंकार एक ऐसा धनुष है जिसे खींचने पर असहनीय आवाज होती है, जो चारों तरफ हाहाकार मचा देती है,
जिसे सुनकर जंगली जानवर डर कर भागने लगते हैं। इस सब के कारण ताड़का को क्रोध आने लगता है और जब वो राम को धनुष बाण से सज्जित देखकर सोचती है कि यह राजकुमार विश्वामित्र द्वारा लाया गया है, इसलिए अवश्य ही मेरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है। अब तुम मरोगे मेरे हाथों से। तेरी ये हिम्मत, ले मर। मैं तो बालक समझकर तुमको छोड़ रही थी, लेकिन अब तेरा भक्षण करूंगी मैं। लक्ष्मण, ये विशालकाय राक्षसनी ताड़का है, इसलिए सावधान रहो। अब मेरे नुकीले बाड़ों से मरेगी तू। तेरा जीवन समाप्त है अब दुष्टा। ताड़का पीड़ा से चीखती हुई भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। राक्षसी ताड़का के मरने के साथ ही वह वन सुंदर राज्य में बदल जाता है। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निवृत्त होकर वे आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य, पराक्रम एवं चातुर्य से अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नागादि को भी परास्त कर सकोगे। हे राम, अब तुम इन दिव्यास्त्रों को विधि पूर्वक धारण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ये दंड चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। तुम इन्हें धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने में सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्माशिर, एशीक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड गोदकी व शिखर नामक गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों प्रकार की अश्नि व पिनाक के साथ ही साथ नारायण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वायवास्त्र, हैशिरास्त्र और क्रौच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूँ, जिनमें धर्म पाश, काल पाश एवं वरुण पाश मुख्य है। इनके पाशों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रास्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकड़ी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र है खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सौमनास्त्र। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है।
जिन्हें देखने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो, ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या, किंतु मुनिवर, इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जाएं। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, हे राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, प्राणमुख, आवानमुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताईं जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म, उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें यह बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस किस समय आते हैं। यह हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा के लिए तुमको आज से 6 दिनों तथा रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों के आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यह यज्ञ और हमारा परिश्रम दोनों निष्फल और निरर्थक हो सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को अभी सचेत ही किया था कि यज्ञ सामग्री, चमस, समिधा आदि अपने आप भभक उठे। आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों। ताड़का पुत्र मारीच और सुबाहु सेना ने यज्ञ का विध्वंस करने के लिए हड्डियों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु राम ने अपने बाणों के प्रहार से उसे निष्फल कर दिया। यज्ञ में रक्त गिरते देख राम ने विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए गए नारायण चक्र से सारा रक्त सुखा दिया और यज्ञ को अपवित्र होने से बचा दिया। अब तुम दोनों रोकोगे मुझे। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर संधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना को अभी नाश किए देता हूँ। राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में और वह उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन दूर समुद्र में जा गिरा। मारीच की दुर्गति देखकर सुबाहु समेत अन्य राक्षसों ने राम और लक्ष्मण पर आसुरी शक्तियों से प्रहार किया, किंतु राम ने अपने बाणों से राक्षसी आक्रमण को नष्ट कर दिया।
राम ने सुबाहु पर आग्नेय अस्त्र से प्रहार किया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। राम ने बचे हुए राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भुजबल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया। इस कथा के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि यदि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करें, उनकी आज्ञा माने, तो इस जग में हमारा यश, हमारा कीर्ति, हमारा बल बढ़ता है। हमें आशा है कि हमारी यह प्रस्तुति आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से बालकांड के भाग 2 का भी निर्माण करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर हमको उत्साहित जरूर करें, जिससे हम आगे की कहानी पर वीडियो बनाने के लिए और भी उत्साहित हों। अंत में आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप भगवान श्री राम की इस कथा को अपने प्रियजनों के घर में अवश्य पहुँचाएं, इसे शेयर करें, जिससे धीरे धीरे हर घर में भगवान राम का प्रवाह समान रूप से हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।